टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, कुछ यूट्यूबरों को हायर किए हुए हैं कि तुम रात दिन टाइगर जयराम महतो को गाली दो। लेकिन टाइगर जयराम महतो का डर से अधिकारी डरते हैं, थर थर कांपते हैं और यहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है। टाइगर जयराम महतो क्या किया? कुछ नहीं किया है, कुछ किया ही नहीं है जयराम महतो। उत्पाद विभाग में दौड़ के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ गर्मी में सरकार करा रही है। उसके बाद आप देखिए 583 सीट मात्र है और बेरोजगारी का आलम इतना है कि लगभग 5 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे इसमें फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और 5 लाख में लगभग 3 लाख लोग बिहार और यूपी के लोग इस दौड़ में आए हुए हैं। फिर खेला हो जाएगा। नौजवान मर रहे हैं, ये सरकार सीधा सीधी दोषी है। इस भादों के महीना में नहीं लेना चाहिए। और ये 10 किलोमीटर का क्या माजरा है भाई? आप जब देश का डिफेंस एकेडमी 1.6 किलोमीटर में दौड़ क्वालिफाई करवा रही है तो आप 10 किलोमीटर क्यों करवा रहे हैं? 1000 का है। हमारी मैया बहनों को 10,000 रुपया दीजिए ना, 1000 का दे रहे हैं। और 1000 2000 बांटने का चुनाव के समय में जो स्टंट कर रहे हैं आप, 5 साल से कहाँ थे? कि टाइगर जयराम महतो मनीष कश्यप के सामने बौना है, इस पर आप लोग विचार दीजिएगा। हम लोगों का हंटर चलता अधिकारियों के ऊपर, चाबुक चलता, चाबुक चलेगा कि तुम यदि हमारे जनता से पैसा मांग दिया तो उल्टा लटका देंगे, क्योंकि सरकार तुमको तनख्वाह दे रही है, तुम हमारा नौकर हो, मालिक नहीं हो। 353 लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। लेकिन किसी को तो क्रांति करना होगा, सुधार करने के लिए तो आगे आना होगा। हम मानते हैं चाबुक चलाने की बात बोल रहे हैं कि सिस्टम में इतना जंक लग गया, इतना दिया लगा दिया ये अधिकारी लोग, इसलिए लगा दिया है कि एक सीओ का ट्रांसफर, दरोगा का पोस्टिंग होता है तो 20 लाख 25 लाख सरकार वसूलती है। हम लोग गांव में कहावत है कि नादों में गुड़ रहता तो नदुइया फटी तो गर्मिया से, तो डायरेक्ट धूप सर पे पड़ता है। और ये आईएएस आईपीएस लोग या जो एसी के बंद कमरे में बैठ के नियम बनाते हैं, जमीन पे प्रैक्टिकल उतर के नियम नहीं बनाते हैं। इस बार 2024 के चुनाव में सरकार बनाने की नहीं, सरकार की ताला की चाबी जेल के पास होगा, पक्का गारंटी आप लिख लीजिए, देख लीजिए। ये भगवान का दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग ईमानदारी पूर्वक राजनीति कर रहे हैं। जनता को एक आशा दिए हुए हैं, विश्वास दिए हुए हैं कि जिस 24 सालों में झारखंड में जो कोई बदलाव नहीं हुआ, इस बार चुनाव में हम लोग जीत के जाएंगे और सरकार बनाएंगे तो झारखंड का नव निर्माण होगा। जोहार, नमस्कार, मैं शान कुमार, आप देख रहे हैं SS24 झारखंड। अभी हमारे साथ JBKSS केंद्रीय सचिव रविशंकर यादव जी हैं। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे ज़्यादा जोहार। सबसे पहले SST न्यूज़ सदान जी आपको जोहार, झारखंडी जोहार करते हैं और आपके दर्शक अपने दर्शक से आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का हाव भाव मिल रहा है? क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से पिछले बार लोकसभा में जो स्थिति था, क्या उस स्थिति से बेहतर सुधार होगा? देखिए, पूरे राज्य की जनता के साथ साथ बरकट्ठा विधानसभा बदलाव की ओर है और बदलाव की ओर में JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को बरकट्ठा विधानसभा की आम जनता संकल्प के रूप में ले रही है और प्रथम विकल्प के रूप में ले रही है। क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कभी चलकुस्सा, कभी चाक, कभी बरकट्ठा, कभी जयनगर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विजयनगर के सतडीहा पंचायत में आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो नौजवान, किसान, छात्र, महिलाएं सभी लोग कह रहे हैं कि इन 24 सालों में हमने जिनको यहाँ पे विधायक बनाया, हमारे सवालों पे उन्होंने खरा नहीं उतरा। तो इस बार हमें भी लग रहा है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर ये अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। खतियानी बात हो रही है, लोकलिटी बात हो रही है, झारखंडियत की बात हो रही है। इस मामले को लेकर के यहाँ हम लोग की जनता काफ़ी उत्साहित है। और निश्चित रूप से जो लोकसभा में हुआ, चूँकि लोकसभा में हमारे प्रत्याशी निर्दलीय लड़े थे और बहुत सा हमारा जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी का विस्तार भी नहीं हुआ था, बूथ कमेटी भी नहीं बना था। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग जिला कमेटी का विस्तार भी किए हैं, जयनगर प्रखंड का भी विस्तार हुआ, सभी प्रखंडों का विस्तार हुआ, पंचायत कमेटी बन रही है, बूथ कमेटी बन रही है और युवा लोग हमसे डायरेक्ट, हम लोगों की पार्टी से हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि बरकट्ठा विधानसभा बदलाव की ओर है। लोग कह रहे हैं कि अब जो उत्पाद सिपाही में जो लगातार जो लोगों की दौड़ के समय जो मौतें हो रही है, लोग कह रहे हैं कि सरकार नियुक्ति पत्र नहीं, मौत बांट रही है। बाकायदा टाइगर जयराम महतो जी भी इस प्रकार से कुछ पोस्ट किए थे, क्या कहेंगे? देखिए, आप सही बोल रहे हैं, ये सरकार मौत का तांडव खेल रही है। अब एक बात बताइए, जेठ का महीना में भी बहुत भारी गर्मी होता है और ये भादो का महीना चल रहा है। आप जानते हैं कि भादो के महीना में भी डायरेक्ट, जब हम लोग गाँव में कहावत है कि नादों में गुड़ रहता तो नदुइया फटी तो गर्मिया से, तो डायरेक्ट धूप
सर पे पड़ता है। और ये आईएएस आईपीएस लोग या जो एसी के बंद कमरे में बैठ के नियम बनाते हैं, ज़मीन पे प्रैक्टिकल उतर के नियम नहीं बनाते हैं। आप ये देख लीजिए, डिफेंस में जो बीएसएफ का दौड़ होता है, आर्मी का दौड़ होता है, सीआरपीएफ का दौड़ होता है, वो 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है। उसमें यदि हमारे देश की रक्षा की जो जवान हमारे बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके दौड़ के लिए 1.6 मीटर है। और उत्पाद विभाग में दौड़ के लिए 10 किलोमीटर की दौड़, अरे गर्मी में सरकार करा रही है। उसके बाद आप देखिए 583 सीट मात्र है और बेरोजगारी का आलम इतना है कि लगभग 5 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे इसमें फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और 5 लाख में लगभग 3 लाख लोग बिहार और यूपी के लोग इस दौड़ में आए हुए हैं। फिर खेला हो जाएगा। आप देख लीजिए, जिस तरह जेपीएससी, जेएसएससी या दरोगा या टीचर की नौकरियों में खेला हुआ, इस में भी खेला होगा। सीट बिक जाएंगी और हमारे जो नौजवान मर रहे हैं, ये सरकार सीधा सीधी दोषी है। इस भादों के महीना में नहीं लेना चाहिए। और ये 10 किलोमीटर का क्या माजरा है भाई? आप जब देश का डिफेंस एकेडमी 1.6 किलोमीटर में दौड़ क्वालिफाई करवा रही है, तो आप 10 किलोमीटर क्यों करवा रहे हैं? झारखंड सरकार को चाहिए कि उत्पाद विभाग जो बड़का बड़का तोंद वाला जो अफसर लेके बैठे हुए हैं, पहले उनका तोंद कम करें। नहीं तो आप दारू बेचने वाला को पकड़ने जाइए तो तोंद वाला कैसे दौड़ पाएगा? तो इसलिए पहले उसको कम करें। और हम अपना मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि ये 10 किलोमीटर की दौड़ को ये कम होना चाहिए और इसको ठंडे के मौसम में दौड़ होना चाहिए। ये गर्मी के मौसम में और भादों के महीना में नहीं होना चाहिए। ये पहले एग्जाम पहले होता था, उसके बाद दौड़ फिजिकल होता था, लेकिन ये पहले दौड़ हो रहा है और लोगों की मौतें हो रही है। क्या कहेंगे, ये उचित है? पहले हो सकता है एग्जाम ले लिया जाता। देखिए, मैं पहले कहा कि जो आईएएस आईपीएस लोग इस सब सरकारों में जो नियम कानून बनाते हैं, ये एसी के बंद कमरों में बैठ के नियम कानून बनाते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जब सरकार में आएगी, टाइगर जयराम महतो हमारे सीएम होंगे, जब हमारी सरकार बनेगी, तो चाहे किसान के लिए कानून बनाना होगा, नौजवान के लिए कानून बनाना होगा, उत्पाद विभाग के लिए कानून बनाना होगा, पुलिस के लिए कानून बनाना होगा, छात्र के लिए कानून बनाना होगा। तो हम पहले उस वर्ग के बीच में जाएंगे, हम ग्राम सभा का आयोजन करेंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को राय लेंगे और जो फीडबैक आएगा, जो लोगों का फीडबैक आएगा, उस फीडबैक के अनुसार से हम कानून और नीति और नियम बनाएंगे, ताकि उस नियम नीति से जनता के लगे कि ये हमारी सरकार है और ये नीति नियम कानून हमारे लिए बनी है। आप जैसे बात की नियम नीति की बात करें तो लगातार सोशल मीडिया से आप भी देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखे हैं कि देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, बाहरी लोग भी, झारखंड के दूसरे अलग, झारखंड छोड़ के अलग राज्य के लोग भी दौड़ रहे हैं। क्या कहिएगा? यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है, इस 24 सालों में यहाँ पे 17 साल भाजपा ने राज किया। भाजपा का ही देन था 1985 का। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, हमारे बरकट्ठा के विधायक आदरणीय जानकी चचा थे, उस समय जाकर के ये सहयोग किए 1985 का स्थानीय नीति में। जबकि ये माटी का बेटा विधायक थे, इनको विरोध करना चाहिए कि हम 1985 का समर्थन नहीं करेंगे। हर एक पूरे देश में हर एक राज्यों के अपना स्थानीय नीति है, उसमें वहाँ पे 3rd क्लास का नौकरी और 4th क्लास का नौकरी स्थानीय लोगों को ही देना है। अब एक बात बताइए, जो बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो जब यहाँ पे आपका स्पष्ट नियम नहीं बना हुआ है, खतियान आधारित नियोजन नीति और आपका स्थानीय नीति नहीं बना हुआ है, तो बाहर के लोग अब इसलिए आएंगे और वो दौड़ेंगे और फार्म भरेंगे। हमारे बेटों का, हमारा नौजवानों का, हमारा भाइयों का नौकरी लूट के ले जा रहे हैं। हम लोग सरकार में आएंगे, इसको रोक लगाएंगे। मैया सम्मान योजना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, महिलाएं का सम्मान हम लोग भी करते हैं, महिलाएं की सम्मान होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि 1000 काहे दे रहे हैं? आप चुनाव में एमएलए का चुनाव लड़ने जाते हैं तो 55-10 करोड़ खर्चा करते हैं, तो 1000 का है? हमारी मैया बहनों को 10,000 रुपया दीजिए ना, 1000 का दे रहे हैं? और 1000-2000 बांटने का चुनाव के समय में जो स्टंट कर रहे हैं आप, 5 साल से कहाँ थे? लग रहा है आपको चुनावी स्टंट है? ये चुनावी स्टंट है, लोगों को लाभ देना ये चुनावी स्टंट है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप हमारी मैया, हमारी माँ और बहनों को यदि आप सम्मान करना चाहते हैं तो आप करिए ना, बहुत से उपाय है। आप झारखंड स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट की बसें चल रही हैं, उसमें हमारे गर्ल्स जो स्टूडेंट पढ़ रही हैं, आप करिए ना, मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएट से लेकर के बीएड तक का उनका भाड़ा माफ कर दीजिए। आप ये करिए ना, इंटर कॉलेज में या साइंस कॉलेज में जहां जहां प्राइवेट सेक्टर है उसका फीस माफ कर दीजिए, इंजीनियरिंग मेडिकल में फीस माफ कर दीजिए। आप करिए ना, हमारे बहनों को जो छात्राएं स्कूटी दे दीजिए। आप करिए ना, आप जरा सारा जो सिस्टम है, चाहे आप बड़ी बड़ी मौले हैं, जो दूसरे प्रदेश की जो युवतियां आके यहाँ काम कर रही हैं, हमारी गांव की जो बहनें हैं, उनको भी आप बढ़िया से पोशाक दीजिए और बड़ी बड़ी मौलों में ट्रेनिंग करके उनको रोजगार दीजिए ना। अभी बहुत सारे सेक्टर हैं, आईटीआई है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे प्लांट चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर हैं, वहाँ पे हमारी हमारी बहनें को ट्रेनिंग दिलवाइए और वहाँ पर रोजगार दिलवाइए ना। कौन मना कर रहा है? ये सब तो करेंगे नहीं। चुनावी स्टंट में 1000 रुपया दे करके हमारी माँ बहनों को आप वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। 2000 चुनाव के दरमियान आपको ये करारा जवाब मिलेगा। 2 यूट्यूब पे पत्रकार बता रहे थे, सोशल मीडिया देखा मैं,
कि जयराम महतो और बिहार के मनीष कश्यप जो यूट्यूब पे पत्रकारिता करते थे और उसके बाद वो भाजपा में चले गए, लेकिन वो दोनों जयराम महतो जो झारखंड टाइगर जयराम महतो जेबी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तुलना मनीष कश्यप से किया जा रहा था। तो उसी में वो पत्रकार कहता है कि बौना है मनीष कश्यप के सामने। क्या कहिएगा? आप भी शायद वीडियो आपको भेजे तब देखे होंगे। देखिए, टाइगर जयराम महतो की हाँ, और उसमें एक बात और कहा जा रहा था कि टाइगर जयराम महतो क्या किया है? कुछ नहीं किया है, कुछ किया ही नहीं है जयराम महतो। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि टाइगर जयराम महतो जैसा महापुरुष बिरले जन्म लेता है और झारखंड की आशा भरी निगाह, झारखंड की जनता टाइगर जयराम महतो को आशा भरी निगाहों से देख रही है। उनके नेतृत्व क्षमता, उनका अद्भुत सोचनीय शक्ति, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी विचारधारा, और उन्होंने जो झारखंड में नौजवानों को एक जगह दिया है, लड़ने के लिए सिखा दिया है, अपने अधिकारों के लिए अपने नेताओं से, अपने अधिकारियों से बात करने के लिए सिखा दिया है। कौन कहता है कि टाइगर ने कुछ नहीं किया है? आज मैं बता रहा हूं कि टाइगर जयराम महतो आज निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े, 3.5 लाख बिना पैसा का वोट लाए। आज हम लोग पूरे प्रदेश में 24 करोड़ रुपया लोगों को मुआवजा दिला दिए। पहले लोग मुआवजा दिलाता था तो 2 लाख दिलाता था, 2 लाख टेबल के नीचे घुसता था, लेकिन टाइगर जयराम महतो का डर से अधिकारी डरते हैं, थर थर कांपते हैं और यहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है। जहाँ तक कुछ यूट्यूबरों की बात आपने कहा, ये सरकार और विपक्ष के लोग, भाजपा, राष्ट्रीय और जेएमएम के लोग टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, कुछ यूट्यूबरों को हायर किए हुए हैं कि तुम रात दिन टाइगर जयराम महतो को गाली दो, टाइगर जयराम महतो को बदनाम करो। उन यूट्यूबर जो टाइगर जयराम महतो को दिखा करके, उनको वीडियो को दिखा करके लाखों रुपया कमाए, अपने यूट्यूब को मोनेटाइज कराए और लाखों बना रहे हैं, उन यूट्यूबरों को, उसमें कुछ हमारे झारखंडी भी हैं, कुछ बाहरी भी हैं, तो उन लोगों को हायर किया गया कि टाइगर को बदनाम करो। लेकिन हम आपके सोशल मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि टाइगर की विचारधारा झारखंड के छात्रों में, नौजवानों में, किसानों में, कन कन में और यहाँ के जन जन में टाइगर के विचारधारा फैल गया है। वो लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से पैसा लेकर के ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। जनता देख रही है और जनता 2024 के चुनाव में कैंची छाप पर इतना ईवीएम का बटन दबेगा कि उन लोगों का, यूट्यूबरों का दुकानदारी जो चल रहा है ना, वो दुकानदारी बंद हो जाएगा। इस बार कितना सीट संभावना है? जिस तरह से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, जयराम महतो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह पर सभा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना सीट संभावना इस बार लग रहा है? 10-12 कितना आ सकता है इस बार? 10-12 क्या सरकार बना दीजिएगा? क्या बात कर रहे हैं? इस बार 2024 के चुनाव में सरकार बनाने की नहीं, सरकार की ताला की चाबी जेल केएम के पास होगा। पक्का गारंटी? गारंटी आप लिख लीजिए, देख लीजिए। ये भगवान का दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग ईमानदारी पूर्वक राजनीति कर रहे हैं। जनता को एक आशा दिए हुए हैं, एक विश्वास दिए हुए हैं कि जिस 24 सालों में झारखंड में जो कोई बदलाव नहीं हुआ, इस बार चुनाव में हम लोग जीत के जाएंगे और सरकार बनाएंगे तो झारखंड का नवनिर्माण होगा और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे टाइगर केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 60 सीटों पर हमारा लगभग लोगों का प्रत्याशी का नाम 2 या 3 पैनल में नाम आ गया है और भी हमारे क्षेत्रों में बातें चल रही हैं। हम 81 पे लड़ने जा रहे हैं और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, आप देखिए लोकसभा में 8.5 लाख वोट आया हम लोगों को, तो जनता ने आगाज दिया, कहा है टाइगर आप 81 में उतारिए विधानसभा में चुनाव और लड़वाइए, हम लोग समर्थन देंगे और सरकार बनाएंगे, हम लोग निश्चित बनाएंगे। और इस बार नहीं बनाएंगे यदि जनता समर्थन नहीं देती है तो जनता का बहुत बड़ा भूल होगा। फिर ये टाइगर जैसे महापुरुष अवतार झारखंड में लेंगे कि नहीं लेंगे, ये कोई नहीं जानता है। आपसे एक आखिरी सवाल है कि रविशंकर यादव जी अगर विधायक रहते तो सबसे पहला काम क्या करते? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूं कि आम जनता को 3 जगह ज़रूरत पड़ती है, एक थाना, एक अंचल अधिकारी सीओ के पास, एक बीडीओ के पास। अभी सीओ के पास मोटेशन कराने के लिए आप जाइएगा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइएगा, एक दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार का मांग होता है। स्टूडेंट का जातीय आय प्रमाण पत्र बनाने, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा मांगा जाता है। हम लोग पहले सिस्टम को ठीक करते। हम लोगों का हंटर चलता अधिकारियों के ऊपर, चाबुक चलता, चाबुक चलेगा कि तुम यदि हमारे जनता से पैसा मांग दिया तो उल्टा लटका देंगे, क्योंकि सरकार तुमको तनख्वाह दे रही है, तुम हमारा नौकर हो, मालिक नहीं हो। 353 लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। लेकिन किसी को तो क्रांति करना होगा, सुधार करने के लिए तो आगे आना होगा। हम मानते हैं चाबुक चलाने की बात बोल रहे हैं कि सिस्टम में इतना जंक लग गया, इतना दिया लगा दिया ये अधिकारी लोग, इसलिए लगा दिया है कि एक सीओ का ट्रांसफर, दरोगा का पोस्टिंग होता है तो 20 लाख 25 लाख सरकार वसूलती है। 20-25 लाख? बिल्कुल, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक सीओ का ट्रांसफर जाइए राज्य में, जाइए, जाके देखिए, पता करिए।
आप सीओ से बात करिए, बिना ऑन कैमरा बंद करके बात करिए। एक दरोगा से बात करिए, कितना पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग लेके आया है। हम लोग सीओ ऑफिस को ठीक करेंगे। आप थाना में चले जाइएगा, एक गरीब आदमी झगड़ा कर लेता है तो पहले एफआईआर करने जाएगा तो 5,000, और दूसरा जिस पर एफआईआर करने जा रहा है दरोगा मुंशी चुपे बुलाएगा और उसे लेगा 10,000, और फिर उसके बाद लगाएगा गांव में सम्मानित लोगों को या मुखिया जी के पास फोन जरा देख लीजिएगा, और माई बहन गरिया देगा अलगे। तो हम कहने का मतलब सिस्टम हम लोग ठीक करना चाहते हैं कि थाना में यदि झारखंडी जाए तो उसको सम्मान के साथ दरोगा बैठाए और उसके जो समस्याएं सुने और तत्काल 24 घंटे के अंदर उसको समाधान करके दे। मुकदमा करना ही समस्या का समाधान नहीं है। तीसरा, वीडियो कार्यालय आप जाएं, आप पंचायत कार्यालय जाएं, जो भ्रष्टाचार के सिस्टम में है ये हम लोग सिस्टम ठीक करेंगे। और दूसरी बात, हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हम लोग यदि सरकार में आते हैं, हम लोग यदि विधायक बनते हैं, तो आप देखिए कि हमारा ब्लॉक, आपका ब्लॉक, इचाक हो, बरकट्ठा हो, पूरे राज्य की जहां पे इंटर कॉलेजें हैं, आप देखिए साइंस का एडमिशन हो रहा है। सबसे अहम बात मैं बोल रहा हूं कि हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमारे गांव के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगी। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का टीचर और बायोलॉजी का टीचर नहीं मिलेगा। एडमिशन पे एडमिशन हो रहा है। आज नीट की तैयारी करने वाले लोग, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले लोग, हमारे बच्चे के लिए टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं होगा तो तैयारी कैसे करेंगे। हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, नेताओं के, बिजनेसमैन के बच्चे बनेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, तो हमारे बच्चे आगे बढ़े नहीं। हम लोग सरकार में आएंगे तो इंटर कॉलेजों में, मैट्रिक के जो स्कूलें हैं या जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं या महिला कॉलेज हैं, सारे प्रोफेसरों की बहाली होगी, वहाँ पर टीचरों की बहाली होगी, क्योंकि हम लोग डोमिसाइल लाएंगे खतियान आधारित लाने के बाद हम लोग बहाली करेंगे ताकि हमारे बच्चों की उसके गांव में ही, उसके पंचायत, उसके ब्लॉक में ही बेहतर शिक्षा का सुविधा मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रविशंकर यादव, JBKSS केंद्रीय सचिव, खूब सुना। और ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइए। अगर बता दें कि जिस प्रकार से कुछ दो पत्रकार हैं, जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो जी को बिहार के जो मनीष कश्यप जो भाजपा में गए हैं उनका तुलना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो मनीष कश्यप के सामने बौना है, इस पर आप लोग विचार दीजिएगा। और मैं सदन यादव, SS 24 से, जय जय भारत, जोहार झारखंड।